बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। इमीडिएट सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना के तहत अब तक जुटाए गए डेटा को शेयर करने और इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी है। पटना हाई कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है। यहाँ आपको बता दें कि याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसे की बर्बादी है। आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंतरिम इससे मिला है। पटना हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को नीतीश सरकार के लिए झटका समझा जा रहा है। इधर रोक लगते ही राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। आदरणीय लालू जी हो, नीतीश जी हो, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए, और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर देखना चाहिए। अब ये फेल्योर हो गए, कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाए। हमको लगता है कि सरकार ही फेल्योर हो गई, सरकार का ही मेमोरी लॉस हो गया। तो ऐसे स्थिति में सरकार यदि अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकती है तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह का निर्णय हुआ था हम लोग के, जब हम लोग साथ में थे, और निर्णय लेकर जबकि नीतीश कुमार के 1 पेज के कैबिनेट नोट में हम लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। हम लोगों ने कभी नहीं पूछा नीतीश कुमार से इसमें पूरा प्रक्रिया क्या होगा। आपको बता दें कि बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे। हालांकि अब 3 जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। हाईकोर्ट ने अब तक के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।